नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इस बारे में जानेंगे कि तीसरे एस्टेट में ग्रोइंग मिडिल क्लास ने विशेषाधिकार खत्म करने की दिशा में कैसे काम करना शुरू किया है। हमारे पिछले वीडियो में हमने निर्वात संकट पर चर्चा की थी, जो पुराने शासन के दौरान फ्रांस में एक सामान्य घटना बन गई थी। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करेंगे वह है थर्ड एस्टेट में किसे मध्य वर्ग के रूप में जाना जाता था। प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे और उनके विचार क्या थे, इन विचारों ने कैसे अधिक लोकप्रियता हासिल की और एक मजबूत विद्रोह का नेतृत्व किया। क्योंकि हम फ्रांसीसी क्रांति पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आप सभी आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों था कि अचानक एक दिन इन किसानों ने बेस्टिल को नीचे गिराने का फैसला किया। अतीत में और अधिक विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन वे सभी सरकार द्वारा खामोश हो गए थे, क्योंकि उनके पास पूर्ण पैमाने पर उपायों को पूरा करने के लिए साधन और कार्यक्रमों की कमी थी, जो एक बदलाव लाएंगे जो पर्याप्त रूप से ध्यान देने योग्य था। जैसे कि आपको याद रखना चाहिए कि तीसरी संपत्ति में केवल मजदूर और नौकर नहीं होते हैं, इसमें व्यवसायी और व्यापारी भी शामिल थे और इन्हें मध्यम वर्ग की संज्ञा दी गई थी, जिन्होंने विदेशी व्यापार का विस्तार करके और माल के निर्माण के द्वारा अपनी संपत्ति अर्जित की थी। इनके अलावा अन्य मध्यम वर्ग में भी वकील और प्रशासनिक अधिकारी जैसे पेशे शामिल थे और इन सभी को शिक्षित किया गया था और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उनकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। जॉन लोके और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानूनों और अवसरों के अपने विचारों को सामने रखा। लोके ने अपनी पुस्तक टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट में ईश्वरीय सिद्धांत और सम्राट के पूर्ण अधिकार से इनकार किया। ये विचार रूसो ने आगे बढ़ाया, जिसने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार का एक रूप प्रस्तावित किया। एक अन्य दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के भीतर विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन का प्रस्ताव रखा। यह मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। फ्रांस में राजनीतिक विचारकों ने अमेरिकी संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी को एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना। इन विचारों पर सैलून और कॉफी हाउसेस में गहन चर्चा की गई और किताबों और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में फैल गई। वे उन लोगों के लाभ के लिए ही अक्सर पढ़ते थे जो पढ़ और लिख नहीं सकते थे। इन विचारों ने लोगों को एक नया मकसद दिया और एक सामूहिक विचार के लिए विद्रोह किया। अब ये क्रांति मजबूत हो गई थी और कम से कम 80% आबादी का एक संयुक्त प्रयास था। और जब लुई 16 ने देश के खर्चों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए और अधिक कर लगाने की योजना बनाई, तो ये गुस्सा पैदा हुआ और लोगों ने सिस्टम के खिलाफ विरोध किया। ये सब इस बारे में था कि कैसे मध्य वर्गीय समूह ने विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए पूरे थर्ड एस्टेट का एकजुट करने में मदद की थी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।